Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 6 of class second year subject English. इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 3 Why Boys Fail in College हमने उसको आगे कंटिन्यू करना है. So let's begin. दो रीज़न्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. एक तो वो बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मुख्तलिफ कामों में लग जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं. और सेकेंडली वो जो मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रीज़न. कहता है अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज नॉट ट्राई is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. He supposes he can float through college with as little effort as he did through the school life. कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं. अब स्कूल लाइफ में उतना वर्कलोड एक्चुअली में होता ही नहीं है, तो जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो उनको लगता है कि उसी आसानी के साथ वो दोबारा से टॉप कर लेंगे. लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी कॉलेज लाइफ होती है या यूनिवर्सिटी लाइफ है वो आपको प्रोफेशनली चीज़ें सिखा रही है, तो वो उतनी सिंपल नहीं होती जितना उन्होंने अपने माइंड में बनाया होता है. तो इस वजह से क्या होता है कि दे फेल्ड मिजरेबली. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all of our failure students. तो ऑथर कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तरस भी इसी बच्चे के ऊपर आता है, क्योंकि फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ हिज कीननेस गोइंग टू वेस्ट एंड टू फील दैट the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. कि उसका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता यार, कि मैंने तो अपनी लाइफ में बड़े आराम से सारे कामों को कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पे आके एकदम से फेल कैसे होने लग गया. मतलब जो बच्चा अपनी लाइफ में सारे करियर में हमेशा फर्स्ट आता रहा हो और बड़ी आसानी से बगैर पढ़े उसको चीज़ें जल्दी याद हो जाती थी, अब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ के अंदर आके एकदम से फेल होने लग गए, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता. तो ऑथर कहता है कि मुझे बड़ी पिटी फील होती है, मुझे बड़ा तरस आता है. द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी, for it involves an entire change of attitude and the forming of completely set of new habits. No one can do this but the boy himself. All that the rest of us can do is point out what is the matter. वो कहता है कि हम सब जो लोग हैं वो सिर्फ उस बच्चे को ये बात रियलाइज़ करवा सकते हैं भाई कि यूनिवर्सिटी लाइफ या जो कॉलेज लाइफ है ये आप उस तरह से पास आउट नहीं कर सकते जैसे आपने स्कूल लाइफ को किया था. तो आपको यू नीड टू बकल अप, आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, आपको न्यू हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी, आपको पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना पूरा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. उसके बगैर आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते. अब आपके जो होते हैं वो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सम सीरियस टॉपिक्स. ऑब्वियसली जो टॉपिक उसने ऊपर बताए हैं वो भी सीरियस ही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस ऑफ फॉर फेलियर. कि हमारे जो बच्चे वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनकी एक तो फिज़िकल हेल्थ कैसी है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते. इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़. वो कहता है अगर तो कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ अथॉरिटी अवेलेबल हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो जो कि बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हो, तो बड़े आराम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होने से बचाया जा सकता है. अब ऑब्वियसली एक ऐसी बॉडी जो कि मेंटली और फिज़िकली फिट ही नहीं है, तो वो कॉलेज का प्रेशर भी उतने अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर सकती. इन द केस ऑफ द पुअर एकेडमिक वर्क द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, इट मे कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो थ्रू अ फिजिकल एग्जामिनेशन. अब एक ऐसा बच्चा जो कि टाइम टेबल भी फॉलो कर रहा है, पढ़ भी रहा है, टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा, उसको पता भी है भाई कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बड़ा मेजर डिफरेंस भी है, लेकिन स्टिल वो फेल हो रहा है, तो वो कहते हैं कि उसको ही शुड अंडरगो अ फिजिकल एग्जामिनेशन. इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केस द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी. और कहता है आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी आपको हज़ारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें बच्चे फेल हो रहे थे और उसके पीछे रीज़न क्या थी कि वो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे. ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी भी कहते हैं, बैड टॉन्सिल, स्लीपिंग, सिकनेस, पुअर डाइजेशन,
Various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. अब फैकल्टी तो ऑब्वियसली इस चीज़ से खुश होती है क्योंकि उन्होंने रीज़न को फाइंड आउट कर लिया है, और बच्चों को भी एक अनस्पीकेबल रिलीफ मिल जाता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरा मसला तो पता लग गया, अब अगर मैं उस मसले को हल कर लूँगा तो मेरी ऑब्वियसली जो पढ़ाई का इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. Occasionally, one meets an old fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal. अब कहता है कि आपको कुछ बीच में ऐसे पेरेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि कहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो कंसेंट ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जी कि नहीं, जो बच्चे को टॉन्सिल्स हुए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं तो अल्लाह ताला ही उनको रिमूव करेंगे, अल्लाह ताला की कोई ख़ास रीज़न थी. अब बच्चा जो है वो बेचारा तकलीफ़ में है, वो मेंटली फिजिकली फिट ही नहीं है और वो पढ़ाई में अच्छा स्टडी भी नहीं कर पा रहा, वर्क ही नहीं कर पा रहा. सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम. ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर. कहता है ऐसे केसेस होते तो रेयर है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करते हैं. But it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health, and that, however such a man may know, is not that much of a value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world problem. तो कहता है फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है. हम ये बात अक्सर बचपन में सुनते भी थे, आज आपको पता भी लग गया कि वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त होंगे, ठीक है, जान है तो जहान है, तो अगर आप फिज़िकली फ़िट ही नहीं है, मेंटली फ़िट नहीं है, तो आप कोई भी काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जो कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई भी बंदा इसको एड्रेस नहीं करता. Nowadays, when most ambitious boys wants to go to college, the financial pressure is a very serious one. अब ये वाली बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ही आपकी फ़ी पे करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये चीज़ नहीं होती. अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल. कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा खुद से कमाए और अपने ऊपर लगाए, ये उसके लिए ही बेहतर है. As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can any way be avoided. तो हमारे ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स के बस में हो तो उनको कभी भी बच्चे के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना इस टाइम जो स्टडी कर रहा है वो उसको पूरी लाइफ हेल्प आउट करने वाली है. तो अगर वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो दे मस्ट सपोर्ट हिम. नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल. तो अगर वो एजुकेशन ही सही हासिल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आगे उसका कैरियर भी उतना अच्छा नहीं बन पाएगा. इफ़ द बॉय ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of the unreasonable contribution from his parents towards his expenses. Any parents owes this much to his son. और वो कहते हैं कि बच्चा डिज़र्व भी करता है इस चीज़ को. द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड. कि बच्चे ने तो नहीं आपसे कहा था कि आप उसको पैदा करें दुनिया में, अगर आप उसको लेके आए हैं तो काइंडली आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बेयर करें. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम. तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो लकी हैं इस लिहाज से, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियली भी. ऑब्वियसली यहाँ पे अब बच्चे कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं कॉल सेंटर के अंदर या ट्यूशन्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं टू अर्न देयर पॉकेट मनी, लेकिन स्टिल उनकी जो यूनिवर्सिटी फ़ी है या कॉलेज फ़ी है वो उनके पेरेंट्स ही पे कर रहे होते हैं. तो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल दुनिया में ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, आप कोई बात ऐड करना चाहते हो, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.